जबरन धर्मांतरण का महापाप करने वाला छांगुर के काले साम्राज्य का खुलासा होता जा रहा है। छांगुर की शातिराना चालें सामने आती जा रही हैं। छांगुर का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। ईडी की टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण का जाल, आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन, विदेश से फंडिंग और लड़कियों का अपहरण जैसी आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ। जिस छांगुर को धर्मांतरण का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, वो तो बस एक मोहरा है। छांगुर नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन सिर्फ प्यादे हैं। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड सादुल्ला नगर इलाके से जुड़ा है। देश में मजहबी जहर घोलने का साजिश करने वाला छांगुर, जबरन धर्मांतरण का महापाप करने वाला छांगुर बस मोहरा है। जबरन धर्मांतरण का असली मास्टरमाइंड कोई और है। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां इसकी गहराई से छानबीन कर रही हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि छांगुर उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और नवीन सिर्फ प्यादे हैं। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड सादुल्ला नगर इलाके से जुड़ा है। सादुल्ला नगर इलाका लंबे वक्त से धर्मांतरण के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है। हाल ही में शासन को भेजी गई एक रिपोर्ट में भी इस इलाके की स्थिति को गंभीर बताया गया था और सतर्कता बढ़ाने की सिफारिश की थी। दरअसल बलरामपुर के पूर्व जिलाधिकारी ने 12 जून से 28 जून 2024 के अपने कार्यकाल में इस नेटवर्क का खुलासा किया था। उन्होंने पुलिस और धर्मांतरण कराने वालों के बीच साठगांठ का पर्दाफाश किया था और कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन की थी। लेकिन धर्मांतरण गिरोह की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांच रिपोर्ट दबा दी गई और उनका तबादला कर दिया गया। इस रिपोर्ट का असर तत्कालीन एसपी पर भी पड़ा, जिन्हें हटाकर कुछ समय के लिए साइडलाइन कर दिया गया। साल 2024 में सादुल्ला नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी पर भी धर्मांतरण गिरोह से साठगांठ के गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की शिकायत सीधे अपर मुख्य सचिव गृह से की गई थी। 18 जून 2024 को भेजे गए पत्र में पूरे नेटवर्क की जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट जांच में भी तत्कालीन थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन उस वक्त थाना प्रभारी को न हटाया गया और न ही कार्रवाई ही की गई। जांच एजेंसियां अब सादुल्ला नगर में धर्मांतरण रैकेट की तह तक जाने में जुटी हैं। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण का ये खेल विदेशों तक फैला हुआ है। इस मामले की जांच में धर्मांतरण के तार दुबई, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान तक जुड़े होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि धर्मांतरण का ये नेटवर्क नेपाल में भी सक्रिय है। धर्मांतरण के इस नेक्सस का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां नेपाल से सटे यूपी के 7 जिलों की स्थिति को बारीकी से देख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर के करीबी नवीन रोहरा से ईडी ने कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी की शुरुआती जांच में नवीन के यूएई बैंक खातों में मनी एक्सचेंज और कई विदेशी खातों से बड़ी मात्रा में रकम जमा होने की बात भी सामने आई है। छांगुर के धर्मांतरण गिरोह के हर साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। ईडी ने छांगुर से पूछताछ के बाद उसके करीबी नवीन रोहरा और जलालुद्दीन से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर के साथ नजदीकी के बाद नवीन ने यूएई में 5 नई कंपनियां खोली थी, जिनमें करोड़ों रुपए का निवेश किया गया। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 से पहले तक नवीन का इनकम टैक्स रिटर्न केवल 5 से 6 लाख रुपए का ही था। ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि इन कंपनियों के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और धर्मांतरण के लिए किया गया। नवीन के यूएई बैंक खातों में मनी एक्सचेंज और कई विदेशी खातों से बड़ी मात्रा में रकम जमा होने की बात भी सामने आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि इन कंपनियों में पैसा किस स्रोत से और किन कंपनियों से आया। ईडी इस रकम के स्रोत और जमा करने वालों की पहचान करने में जुट गई है। जांच एजेंसी को शक है कि यह राशि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल की गई हो सकती है। नवीन की कंपनियों के लेन देन और विदेशी खातों से जुड़े सुराग तलाशने के लिए जांच एजेंसी की गहन छानबीन जारी है। इस मामले में आगे की जांच से कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण के रैकेट चलाने वाले छांगुर के करीबी नवीन रोहरा से ईडी ने कस्टडी रिमांड में बहुत सारी पूछताछ की और जानने की कोशिश की कि आखिर कहां से ये फंडिंग हुई। कई बातों का खुलासा भी हो रहा है एक एक करके कि आखिर ये टेरर फंडिंग कहां से हुआ, कैसे इसका क्या कनेक्शन है। नवीन रोहरा से पूछताछ हो रही है, लेकिन इस पूछताछ में कई खुलासे भी हो रहे हैं। ईडी की शुरुआती जांच में नवीन के यूएई बैंक खातों में मनी एक्सचेंज और कई विदेशी खातों से बड़ी मात्रा में रकम जमा होने की बात भी सामने आई। विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर के करीबी नवीन रोहरा से ईडी ने कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कहा यह जा रहा है कि बड़ी मात्रा में रकम विदेश से यहां जमा की गई है। छांगुर के धर्मांतरण गिरोह के हर साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। ईडी ने छांगुर से पूछताछ के बाद उसके करीबी नवीन रोहरा और जलालुद्दीन से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर के साथ नजदीकी के बाद नवीन ने यूएई में 5 नई कंपनियां खोली थी, जिनमें करोड़ों रुपए का निवेश किया गया। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 से पहले तक नवीन का इनकम टैक्स रिटर्न केवल 5 से 6 लाख रुपए का ही था। ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि इन कंपनियों के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और धर्मांतरण के लिए किया गया। नवीन के यूएई बैंक खातों में मनी एक्सचेंज और कई विदेशी खातों से बड़ी मात्रा में रकम जमा होने की बात भी सामने आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि इन कंपनियों में पैसा किस स्रोत से और किन कंपनियों से आया। ईडी इस रकम के स्रोत और जमा करने वालों की पहचान करने में जुट गई है। जांच एजेंसी को शक है कि यह राशि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल की गई हो सकती है। नवीन की कंपनियों के लेन देन और विदेशी खातों से जुड़े सुराग तलाशने के लिए जांच एजेंसी की गहन छानबीन जारी है। इस मामले में आगे की जांच से कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सौदागरों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से ड्रग्स मंगाकर छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र में खपाता था। गिरोह का सरगना नवजीत सिंह समेत 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ड्रग्स के पैसे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता था। इस गिरोह का प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठनों से भी संबंध होने का इनपुट मिला है। इसके बाद अब मामले की एनआईए, आईबी और राज्य की एटीएस ने भी गोपनीय जांच शुरू कर दी है। रायपुर में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का वो गिरोह है। रायपुर में पुलिस हिरासत में दिख रहे ये लोग इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की वो गिरोह है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा है। रायपुर पुलिस ने इस गिरोह के सरगना नवजीत सिंह समेत 9 आरोपियों को पकड़ा और डिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये गिरोह पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से ड्रग्स मंगाकर छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र में सप्लाई करता था और ड्रग्स के पैसे का टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता था। इस गिरोह का प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठनों से भी संबंध होने के इनपुट मिले। उसमें मुझे लगता है कि ये स्वयं इसके ऊपर में भी कुछ 1-2 और लेवल होंगे, तो उसको हम लोग पता कर रहे हैं। अभी तो ये है कि जिस डेट पर यहाँ पकड़ा गया उसी डेट पर इसके द्वारा पंजाब से ट्रेन से ला करके लाया गया था और यहाँ भी उसको खपाने के फिराक। ड्रग्स रैकेट का सरगना नवजीत सिंह साल 2015 में दुबई गया था। वहाँ क्रेन ड्राइवर के तौर पर नौकरी की और 2 साल नौकरी करने के बाद वो कुवैत चला गया। उसने वहाँ भी करीब 2 साल नौकरी की और वहीं उसकी मुलाकात हेरोइन तस्करी करने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन से हुई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन के संपर्क में आने के बाद नवजीत सिंह हेरोइन ड्रग्स तस्करी का सौदागर बन गया। थाना टिकरापारा अंतर्गत दर्ज इस अपराध में जो अभी तक पूछताछ हुई उससे जानकारी की पुष्टि होती है कि ये हीरोइन जो है इतना पंजाब प्रांत से लेके आते थे और ये भी बेचने का तथ्य मैं कि इनके द्वारा कुछ VPN नंबर यूज किया जाता था, जो इस बात की पूर्ण संभावना है कि इनका अंतर्राष्ट्रीय रूप से पाकिस्तान या फिर किसी अन्य जगह से हीरोइन लाने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकरण में कुल अभी तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अभी पूछताछ जिससे की जा रही है। प्रकरण में और भी तथ्य आते हैं और भी अगर आरोपी पाए जाते हैं उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान से ड्रग्स की डिलीवरी
बेहद ही शातिर तरीके से की जाती थी। पाकिस्तान से भारत की सीमा पर ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजी जाती थी। नवजीत सिंह को पाकिस्तान से मोबाइल पर ड्रग्स डिलीवरी की जगह का लोकेशन मिलता था और हर खेप में 1 से 1.5 किलो की हेरोइन भेजी जाती थी। हेरोइन ड्रग्स को कलेक्ट करने के बाद छोटे छोटे पैकेट में भरकर पैक किया जाता था और नवजीत उसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सप्लाई करता था। ड्रग्स तस्करी का सरगना नवजीत 1 साल के भीतर छत्तीसगढ़ में करीब 16 बार हेरोइन ड्रग्स की सप्लाई कर चुका है और करीब 45 से 50 करोड़ रुपए ड्रग्स से कमाई की है, जिसमें 20 से 25 करोड़ रुपए उसने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को भेजा है। छत्तीसगढ़ में हेरोइन ड्रग्स सप्लाई करने के लिए एक चेन बना हुआ था। जब भी किसी ग्राहक को ड्रग्स बेचना होता तो नवजीत और सुवीर मोबाइल से संपर्क करते और ग्राहक सीधे वहां पहुंचकर अपना ड्रग्स ले लेते थे। आपने कि छत्तीसगढ़ में आतंकवादी संगठनों द्वारा कैसे पूरा नेटवर्क हेरोइन तस्करी का संचालित किया जा रहा है और साल भर के भीतर करीब 20 से 25 करोड़ रुपए हेरोइन तस्करी से मिला है और उसका उपयोग कहीं न कहीं टेरर फंडिंग में ही किया गया है और खालिस्तानियों का जो संगठन है उसको भी इस पैसे से मदद मिलने की पूरी संभावना है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसियां IB और NIA और छत्तीसगढ़ का ATS ये तीनों सक्रिय हो गए हैं और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस नेटवर्क का जो पूरा लिंक है वो किन किन मुस्लिम कंट्रियों से मिल रहा है और आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह।